सुंदर होता है मन अति सुंदर। अपने हाथों की ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरों को सीधा करके ही मानेंगे। जी, खाना तैयार है, आप लोग नीचे आ जाइए। तुम कब आई? जी बस अभी आए। क्यों? कुछ नहीं, तुम चलो, हम आते हैं। जी जल्दी चलो, बहुत हो गई बातें। अब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तुम लोग चलो, हम आते हैं। जी मम्मी जी। अब कुछ भी खाने से पहले आप सबको ये सेब अपने पति के साथ खाना है। इससे आपको भोलेनाथ और शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। पापा जी अभी तक आए नहीं है, हम उन्हें जाकर बुला कर लाते और टिफिन जी को भी फोन करके बोल देते कि वो आज मम्मी प्रसाद वाला सेब खिलाना ही भूल गए हैं। सेब खाए बिना हम कुछ खा भी नहीं सकते। माँ जी तो नीचे हॉल में है, फिर पापा जी ये प्रसाद वाला सेब कैसे खिलाने वाले हैं? घबराइए मत, दरवाजे पर कोई नहीं है। वैसे हम आपका डर समझ सकते हैं। हमारा इस तरह से यूं आ जाना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है ना, और हम क्या करते, हम मजबूर हैं। नहीं नहीं, ये आपने क्या देख ली? पापा जी आंटी को वो प्रसाद वाले सेब क्यों खिला रहे? ये सेब तो सिर्फ पति अपनी चलते हैं। क्या हुआ राधिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलिए चलिए अपने साथ। राधिका क्या हो गया, तुम ऐसे घबराई हुई क्यों हो? भूत देख लिया है क्या? हम दिफिम जी को सच बताएं कि नहीं? क्या पता जो हमने देखा वो हमारी आंखों का धोखा हो। कभी कभी आंखों देखा भी गलत होता है। राधिका कहाँ खो गई? कुछ नहीं दिफिम जी, हम बस वो रिश्तेदारों को ले। तुम सही कह रही थी राधिका, मुझे लगता है मैं ना इन रिश्तेदारों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। भले ये लोग मुझे कितने ही नापसंद क्यों ना हो, लेकिन बड़ों ने हमेशा सिखाया है कि रिश्तेदार भगवान का रूप होता है और भगवान को नाराज नहीं कर सकते। और ये सब के चलते मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया है। कहाँ खोई हुई हो तुम राधिका? क्या सोच रही हो तुम? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बोलो? तबीयत खराब है क्या? महायज्ञ के बाद ना हमें आराम करने का समय नहीं मिला, तो थोड़ी थकान हो गई है। आई एम सो सॉरी राधिका, तुम खाना तभी खा पाओगी जब मैं तुम्हें प्रसाद का सेब खिलाऊंगा, और तुम मेरे चक्कर में अब तक भूखी हो। आई एम सो सॉरी, रुक जाओ, मैं अभी सेब लेके आता हूँ।
राधिका, तुम्हें नहीं लगता कि पंडित जी ने कुछ ज्यादा ही रोमांटिक रस्म बताई है? तफीम जी, हमें आपको कुछ बताना था। कुछ बताओ। हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन आज हमने ना वो राधिका, खाने का समय हो गया है, मुन्ना को लेकर नीचे आ जाओ। राधिका, ये एप्पल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ज्यादा भूख लग रही है। खाना खा ले, उसके बाद सुन लूंगा मैं तुम्हारी सारी बातें। आई प्रॉमिस। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जी, आपको आने में काफी वक्त लग गया, आप कहाँ रह गए थे? हाँ, कुछ जरूरी काम था। कलीब, तुमने छाछ नहीं बनाई है? तुम्हें पता है ना बेटा, तुम्हारे चाचा ससुर जी दोपहर के खाने में छाछ पीते हैं। देवरानी जी ने छाछ तो बनाई थी, लेकिन कहाँ रखी है हमें पता नहीं है। कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। माफ कीजिएगा आंटी जी, पर ये हमारी माजी की जगह है। तो क्या हो गया बेटा? एक कुर्सी पर बैठ जाने से तुम्हारी माँ जी की जगह और हक तो नहीं छीन रहे ना, बस कुर्सी बांट रहे हैं। क्यों सुजाता, तुम्हें हमारे साथ अपनी कुर्सी बांटने में कोई ऐतराज तो नहीं है ना? अरे मजाक कर। रिश्तेदार है ना आप, तो रिश्तेदार की तरह रहिए। यह हमारा घर है और हमारे घर में आकर आप मेरी माँ की चीजों पर अपना हक नहीं जमा सकते। उन्हें अपनी चीजें बांटना नहीं पसंद। प्लीज उठिए। कोई बात नहीं मुन्ना, मेहमान है ना, तू जाने दे, खाना खा ले। कली, एक मिनट, खाना हम सबको परोस देते हैं, तुम सबको छाछ परोस दो। जी चाची सास जी। सुजाता, इस घर की कर्ता धर्ता बहू तो तुम बन गई, पर इतना भी नहीं पता कि खाना पहले मेहमानों को परोसा जाता है। जी जरूर। आंखें या बटन गरम सब्जी गिरा दी मेरे ऊपर। जी माफ करिएगा, वो
हम आ रहे थे और अचानक से हमारा हाथ टकरा गया। पता नहीं हम कैसे लड़खड़ा गए और सारी सब्जी आप पर गिर गई। आपको लड़खड़ाने की आदत बहुत है ना। अगर खुद को संभाल नहीं सकती हैं तो खुद को कमरे में बंद रखिए, या फिर ये कहें कि आपने जानबूझकर हमारी अम्मा पर दाग लगाया है। चुप, एकदम चुप। मेरी माँ के लिए एक शब्द भी नहीं बोलेगा तू। अपने ही घर में मेरी माँ के खिलाफ ऐसी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अपनी अम्मा का तिरस्कार हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी माँ ने हमारी अम्मा के ऊपर सब्जी गिराई है, उनको तो सुनना पड़ेगा। माँ ने एक बार कह दिया ना कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया तो बात खत्म। क्या करेगा तू? हाँ, करेगा क्या? अबे मैं क्या करूंगा वो देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा तू। जी क्या करें, छोड़िए उन्हें। सनी जी शांत हो जाइए। मेहमान हो, मेहमान की तरह रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। अगर घर के बड़ों का तुम आदर नहीं कर सकते तो दरवाजा उधर है, निकलो। इसको तो हम बताएंगे कि घर का मालिक कौन है। बंद करो ये तमाशा। घर को जंग का मैदान बना रखा है। जिसको शांति से बैठकर खाना खाना है वो खाए, और जिसको नहीं खाना वो अपने कमरे में जा सकता है। राधिका, पानी लेकर आ जाओ, इन पर फेंकना है। क्या? सॉरी, वो हमारा कहने का मतलब है कि हमसे सब्जी गिर गई थी ना आपके कपड़ों में, कहीं आपके कपड़ों में दाग ना आ जाए तो पानी से साफ कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी साड़ी बदल लेंगे। चलो। मेरी तो भूख ही मर गई। पापा जी प्लीज रुक जाइए ना, हमारा परिवार इतने दिनों बाद एक साथ खाना खाने बैठा है। आप प्लीज शांत हो जाइए और खाने पे बैठ जाइए। हाँ जग्गू, कोई भी गुस्सा खाने पर नहीं निकालते। आओ बैठो, खाना खाओ। आओ। कौन है ये बदतमीज रिश्तेदार? दादी, पापा आप अपनी आवाज ऊंची कर रहे हैं लेकिन बताने को तैयार नहीं कि ये लोग कौन है। और ये रिश्तेदार हमारे लगते कौन है ये भी तो नहीं पता ना। अरे तुम लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? और जानकर क्या करोगे? मेहमान है, इतनी जानकारी काफी नहीं है क्या? आगे से इनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। सम्मान करो इनका, अच्छे से पेश आओ उनके साथ। थोड़े दिन में चले जाएंगे। जग्गू बैठो, खाना खाओ। सुजाता बंसल की जगह लेना इतना आसान नहीं है। मम्मी जी ये लीजिए। हम जानते हैं सुजाता ने गुस्से में जानबूझकर हमारे कपड़े खराब कर दिए। उसकी तो रग रग से वाकिफ है हम, तभी तो उसकी कदमों की आहट को पहले ही जान जाते हैं। आय हाय मम्मी जी, अगर आपको सब कुछ पता था तो आपने कुछ बोला क्यों नहीं? क्योंकि शेर जब शिकार कर रहा हो ना तो शिकार को कानो कान खबर नहीं होती, बस
वैसा ही पलटवार हम सुजाता पर करेंगे। फिर उसके पैरों तले जमीन और सर से आसमान छिन जाएगा। अपने आप को शेरनी समझती है ना वो। उसे पता नहीं है कि हम शेर के कबीलों के सरदार हैं। अब तो दिव्यम के हाथ भी हमारी गिरेबान तक पहुंच गए अम्मा। उसको सबक सिखा के रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। रिश्तेदार ही सही, पर है तो हम इसी परिवार का हिस्सा। एक कुर्सी पर बैठ जाने से तुम्हारी माँ जी की जगह और हक तो नहीं छीन रहे ना, बस कुर्सी बांट रहे हैं। क्यों सुजाता, तुम्हें हमारे साथ अपनी कुर्सी बांटने में कोई ऐतराज है? क्यों सुजाता? राधिका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी हाथ जल जाता तो। दिव्यम जी, अब दरअसल मैं जानता हूं कि तुम क्यों परेशान हो। तुम कह रही थी ना मुझसे कि मैं उन रिश्तेदारों को लेके ज्यादा टेंशन ना लूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सही हूं राधिका। कुछ तो बात है जो घर वाले बताने से कतरा रहे। तुमने देखा ना राधिका, आज वो लड़का कितनी बदतमीजी कर रहा था। माँ को इतना बुरा भला बोल रहा था वो, लेकिन पापा ने या दादी ने एक शब्द नहीं बोला उसको। उनकी बदतमीजियों को सब बर्दाश्त कर रहे हैं। दिव्यम जी, वो मिश्रा जी का फोन। राधिका, मुझे ना एक अर्जेंट काम से ऑफिस के लिए जाना होगा। मैं आके तुमसे बात करता हूँ। हे भोलेनाथ, इतने समय बाद हमारा पूरा परिवार एक हुआ है। सब कुछ पहले जैसा हुआ है। फिर ये नई परेशानी कहाँ से आ गई? आखिर उन रिश्तेदारों का पापा जी के साथ क्या रिश्ता है? पापा जी उन आंटी को सेब क्यों खिला रहे थे, जबकि उस सेब पे तो हमारी माँ जी का हक है ना? हमारे घर में क्या हो रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और घर के सभी बड़े भी शांत हैं। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। हे भोलेनाथ, प्लीज प्लीज हमारे डर को गलत साबित कीजिएगा। अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा। अरे गुड आफ्टरनून काका। सर आप यहाँ? हाँ तो और कहाँ? सर तो फिर आपके केबिन में कौन है? केबिन में कोई है? हाँ सर। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो? तुम क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? वही जो तुम करते हो भाई। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। और किससे पूछकर तुम मेरी ऑफिस में आए और ऐसे मेरी चेयर पे बैठे हो? आउट। इतना काहे फड़फड़ा रहे हो? कब्जा नहीं कर रहे हो क्या है? ऑफिस देखने आए थे, कुर्सी दिखी तो बैठ गए। वैसे एक बात है, ऑफिस काफी बड़ा बना है, काफी माल छापा है। मैंने कहा गेट आउट। अच्छा ठीक है, इतना खुर्राओ मत, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, वरना तुम्हारा
बीपी बढ़ जाएगा। जा रहे हैं। समय का भेद कभी भी बदल सकता है। आज जो वक्त इसके सर का ताज बना है, कल हमारा गुलाम भी हो सकता है। पापा, पापा। दविम जी, क्या हुआ दविम जी? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? राधिका, पापा कहाँ है? अभी की अभी बात करनी है मुझे उनसे। कौन रिश्तेदार है जिन्हें हमारे सर पे पटक दिया उन्होंने? आज तो हद ही कर दी उन्होंने। मैंने पूछा कौन हो तुम? वो क्या है? ऑफिस देखने आए थे, कुर्सी दिखी तो बैठ गए। क्या है पापा? अभी के अभी कहूंगा मैं उनसे कि इन रिश्तेदारों को निकाले घर से, कि इन रिश्तेदारों को निकाले घर से। पापा कैसे उस लड़के को गले लगा रहे थे जैसे कि वो उनका बेटा हो। कुछ तो बात है जो ये लोग छुपा रहे हैं हमसे, और मैं जान के रहूंगा कि सच क्या है। दिव्यम जी, हम आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी कुछ देखा था। क्या देखा था तुमने राधिका? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।